हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद कोहलीज। तो जी कैसे हैं आप? आई होप मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली होगी फिट एंड फाइन। तो लीजिए, फिर से आ गई हूँ आपके सामने लेकर एक बहुत ही यूजफुल हॉल। ये एक मीशो हॉल होने वाला है जिसमें मैं एक से एक आपको यूजफुल हाउस होल्ड आइटम दिखाऊंगी जो आपके आई एम श्योर बहुत ही काम आने वाले हैं। और कुछ ऐसे आइटम्स मैंने मंगाए हैं जो कि मेरी दिवाली को बनाने वाले हैं सुपर डुपर ब्राइट। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी आइटम पसंद आए तो जरूर शॉप कीजिएगा। दिवाली बहुत नजदीक है, तो अगर आप अभी इसको मिस भी कर जाते हैं तो भी अपने घर की डेकोरेशन के लिए या आगे आने वाले किसी और ओकेजन के लिए आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मीशो हॉल। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मेरे चैनल को नहीं जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आइटम मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है बड़ा मैजिकल आइटम। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस आइटम का इतना ज्यादा यूज करूंगी। देखिए, थोड़ा सा तो ये गंदा हो गया है क्योंकि मैंने यूज किया है, फिर भी इसको मैंने धोया है आपको दिखाने के लिए ताकि इसकी थोड़ी सी शक्ल सूरत निकल आए। तो ये है जो आपके विंडो में जो जाली लगी रहती है, लोहे की जाली जो लगी रहती है, जो विंडो मैश होती है, उसको क्लीन करने में ये काम आता है। जब मैं इसका ऐड देखती थी तो मुझे लगता था कि ये ऐसे ही है, लेकिन सच में मैंने एक बार इसको मंगा के मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। तो जब मैंने इसको यूज किया, ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती। वो जाली के ऊपर अगर जाले लगे हैं, कितनी भी डस्ट है, एक बार मैंने इसको ऐसे फेरा और उसने उसको एकदम क्लीन कर दिया। जो कि एक्चुअली मेरे कहने पे मत जाइएगा, लेके परचेज करके यूज करके देखिए, बिल्कुल अनबिलीवेबल है। तो यहाँ से मैंने तो साफ किया लोहे की जाली को, और इसके पीछे ये जो वाइपर सा दिया है, इससे मैंने जितने भी मेरे ग्लास के स्लाइडर्स थे उसके ऊपर मैंने स्प्रे करके उसको इस तरह से मैंने ऐसे क्लीन किया ग्लास को, और सारे मेरे स्लाइडर्स जो थे ग्लास के एकदम क्लीन हो गए। बस मैंने किया क्या, कॉलिन स्प्रे किया और ऐसे इसको इससे मैंने वाइप कर दिया, एंड यू वोंट बिलीव इसने मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिया है इस वाइपर ने। तो मुझे बहुत मजा आया। वैसे तो इसका साइज इतना है, लेकिन अगर आपको हाइट पे कोई चीज ले जानी है तो ये इसका एक्सटेंशन वाला पोर्शन है जिसको आपने इस तरह से इसके अंदर, ये देखिए मैंने यहाँ से इसको इसके अंदर ऐसे ऐसे इंसर्ट किया और इसको आप दबा दीजिए ऐसे, और ये बस ऐसे फिक्स हो जाएगा। और अब आपका इसकी लेंथ बढ़ गई और आप आराम से क्लीनिंग कीजिए। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया और 10 on 10 तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के लिए। तो चलिए बढ़ती हूँ मैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। जो मैंने दूसरा प्रोडक्ट मंगाया है मीशो से, वो भी एक बहुत ही मजेदार और बहुत यूजफुल आइटम है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या है। ये देखिए, इसमें मुझे मिला है इस तरह के 6 स्टील की बॉक्सेस हैं, और इन बॉक्सेस की मैं खासियत आपको बताती हूँ। साइज भी इसका ठीक है, इस तरह से ये खुलता है और इसके अंदर एक स्पून है जिसमें कि आप आराम से कुछ भी रख सकते हो और कुछ भी निकाल सकते हो स्पून की हेल्प से। और अंदर क्या है, कौन सा स्पाइस है, ये क्या इसमें आपने रखा है, ये आप इसके इस सी थ्रू से आप देख सकते हो। तो ये प्लास्टिक का है, ये इसके ऊपर इसको मंगाया है कि जैसे चाय में हम कितने सारे आइटम डालते हैं, कभी हम लोग सिनेमन पाउडर डालते हैं, छोटी इलायची डालते हैं, बड़ी इलायची डालते हैं, तेज पत्ता डालते हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो इधर उधर मसाला दानी के अलावा हम जो रखते हैं, खड़े मसाले रखते हैं, तो वो मैं इसमें डाल के आराम से मैं इसमें रख सकती हूँ। और किचन का जो स्पेस काउंटर है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लगता है। मतलब नहीं तो क्या होता है कि हम किसी भी प्लास्टिक की डिब्बे में रख देते हैं और किसी चीज में भी रख देते हैं, तो वो एक मतलब लुक अच्छा नहीं आता। और मुझे तो हमेशा से किचन की चीजें अच्छी अच्छी लेने का बहुत शौक है। स्पेस भी कम कंज्यूम करता है, मल्टी यूटिलिटी है, मुझे ये बहुत पसंद आया। बेझिझक इसको 10 on 10 दे सकते हैं। इसका मेटल भी कोई हल्का फुल्का मेटल नहीं है, बॉक्सेस का इतना वेट नहीं है, लेकिन जो इसका ये रैक है स्टेनलेस स्टील का, इसका एक अच्छा खासा वेट है। तो 6 बॉक्सेस का ये जो आइटम है मुझे बहुत पसंद आया। आराम से आप इसको 10 on 10 दे सकते हैं। अगर आपका मन है तो बेझिझक खरीदिए, कोई डाउट मत कीजिए। नेक्स्ट जो आइटम मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो भी बहुत ही यूजफुल आइटम है। और ये आइटम क्या है, देखने में आपको एक नॉर्मल से हैंड टाल लगेंगे,
लेकिन ये नॉर्मल हैंड टॉवल जो है बहुत यूटिलिटी वाले हैंड टॉवल हैं। मेरा जो बालकनी में वॉश बेसन है, अक्सर बालकनी में जब तेज हवा चलती है, 4th फ्लोर पे हमारा फ्लैट है, तो क्या होता है वॉश बेसन के साथ जो टॉवल का रॉड है उससे टॉवल अक्सर गिर जाते हैं और नीचे प्लांट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट डैमेज होने का डर रहता है। तो मैं काफी देर से देख रही थी कि कोई मुझे इस तरह का टॉवल मिले जो मैं रॉड में इस तरह से ऐसे डाल दूं। यहाँ पर ये इसका देखिए वेलक्रो क्लोजर है, तो इससे वेलक्रो क्लोजर से मैं ऐसे इसको बंद कर दूं, तो मैं अब आराम से अपने ऐसे रॉड पे मैं इसको डाल के और वेलक्रो से इसको बंद करके सिक्योर कर सकती हूँ। प्योर कॉटन तो नहीं है, हल्का फुल्का सिंथेटिक मिक्स है, लेकिन हैंड्स वाइप करने के लिए ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, देखने में भी सुंदर है। इसके मैंने मिक्स्ड रिव्यूज देखे थे, लेकिन जब ये मेरे सामने आया तो मुझे ये दोनों हैंड टॉवल सेट ऑफ 2 में ये है, तो ये दोनों हैंड टॉवल मुझे बहुत पसंद आए। तो आप भी अगर इस तरह की कोई चीज लेना चाहते हैं तो आराम से इसको आप ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो मेरी जो नेक्स्ट आइटम है उसका एडवर्टीजमेंट भी मैं काफी टाइम से देख रही थी, मैंने मीशो पे देखा था और एक बार कोई लॉन्ड्री के बारे में बता रहा था, तो उसके पास भी मैंने ये सब चीजें दिखाई। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो चीजें क्या है। सिलिकॉन वॉशिंग बॉल्स, ये देखिए, और ये बिल्कुल प्रॉपर सिलिकॉन है, ऐसे ये बेंड भी हो जाते हैं आराम से, कोई इसमें हार्डनेस नहीं है। ये देखिए, इसमें मैं आपको एक ग्लास बोल में डाल के दिखाती हूँ ताकि क्लैरिटी के साथ आप इसको देख पाए। तो ये 15 मेरी वॉशिंग बॉल्स हैं, सिलिकॉन वॉशिंग बॉल्स हैं, जिनको जब वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े धोते हो तो इन बॉल्स को उसमें डाल दो। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जब आपके कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एंटेंगल्ड हो जाते हैं, तो इससे जब आप ये बॉल सिलिकॉन बीच में डाल दोगे वो एंटेंगल्ड नहीं होंगे। और दूसरी बात, जब ये वॉशिंग मशीन में जब सिलिकॉन बॉल्स आपके कपड़ों के साथ रब करेंगी तब आपके जो कपड़े हैं वो और क्लीन होंगे और जो उनमें डर्ट लगी रहती है वो साफ होंगे। मीशो पे भी मैंने इसकी रेटिंग बहुत अच्छी देखी तो मैंने इसको मंगा लिया है। और ये तो है भाई, जब आप मशीन में कपड़े धोते हो तो कितने उलझ जाते हैं, कितने एक दूसरे के साथ ऐसे गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, तो उससे तो मुझे छुटकारा मिलेगा। एंड आई होप कि ये कपड़ों को भी अच्छे से ब्रशिंग का काम करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये हार्श है जिससे नुकसान होगा, नहीं, बहुत सॉफ्ट सिलिकॉन है। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। ये जो मेरा नेक्स्ट आइटम है ये भी मैंने काफी बार मीशो पे देखा और ये आइटम जो है, जो मेरी नीड है वो उसको फुलफिल कर रहा है। तो मैं कुछ ऐसी चीज की तलाश में थी कि वो मतलब मिरर का भी काम दे और मेरी बालकनी का जो गार्डन है उसमें ब्यूटी भी उसकी इनहेंस करे। तो क्योंकि जो वॉल है उसमें भी मैंने आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास लगवाई हुई है, तो मीशो पे जब मैंने इस मिरर को देखा तो भाई मुझे ये बोहो वर्क वाला मिरर बहुत ही काम का लगा। ये इस तरह से इसका बोहो लुक दिया हुआ है, राउंड शेप में ये मिरर है और ये मिरर जो है मुझे बहुत पसंद आया। बैक साइड से अगर हम देखें तो इस तरह से इसका लूप दिया हुआ है और ये इसकी फ्रेमिंग की हुई है। तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन की लुक इसने कितनी इनहांस कर दी है। जैसा मैं चाहती थी ये बिल्कुल वैसा ही मिरर है। सारे प्रोडक्ट्स की जो कोड है और रेट है मैं वो यहाँ पर मेंशन करती जा रही हूँ। कोड एंटर करके आप अपनी मनपसंद शॉपिंग मीशो से कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो मेरा जो नेक्स्ट आइटम है वो भी बड़ा झिलमिल झिलमिल जगमग आइटम है और वो जो मैंने मंगाया है वो मैं अपने मंदिर को सजाने के लिए मंगाया है। वो है ये दिवाली के मौके पे मार्केट में आपको कई तरह की लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, कई तरह की मिर्ची लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। ये जो मैंने लाइट मीशो पे देखी ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये लीव्स के साथ ये बीच बीच में इसकी लाइट है जो कि इसकी ब्यूटी डबल कर देती है। अब आप इमेजिन करो ये जो लीव्स के बीच में जब लाइट जलेगी तो वो कितनी सुंदर लगेगी। तो इसको जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि क्यों ना अपने मंदिर को डेकोरेट करने के लिए मैं इस लाइट को मंगा के देखूं। जब ये लाइट आई और मैंने इसको जलाया तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखा आपने ये लाइट कितनी सुंदर लग रही है, लीव्स भी हैं, बीच में लाइट्स भी हैं। इस लाइट के साथ जब मैं अपने मंदिर की डेकोरेशन करूंगी तो वो कितना सुंदर लगेगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी तो मैंने इसको ओपन नहीं किया, जब मैं इसको पूरा ओपन कर दूंगी तो ये बहुत सुंदर लगने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी इसको बाय कर सकते हैं।
आइटम कोड आप यहाँ पे चेक कीजिए और इसको परचेज कीजिए। तो मेरी तरफ से इस लाइट को भी 10 on 10। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा आइटम है, इस आइटम को मैंने ऑर्डर तो पहले किया था, लेकिन ये मुझे देर से रिसीव हुआ। जिस दिन ये मुझे रिसीव हुआ उस दिन करवा चौथ था। एक्चुअली मैंने इसको करवा चौथ के लिए ही मंगाया था। जब मैं पूजा करके आ गई तब मुझे ये रिसीव हुआ। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब ये आइटम मेरा दिवाली में काम आएगा और आने वाली आगे की जितनी भी पूजा है उन सब में ये काम आ सकता है। वो है ये है जब आप भगवान को भोग लगाते हो या पूजा की किसी थाली को आपको कवर करना होता है, तो ये थाली कवर है। ये देखिए कितना सुंदर सा ये थाली कवर है और ये सेट ऑफ 2 है। ये देखिए, एक इसका ये मरून कलर है और एक इसका ये रेड कलर है। वेलवेट का ये क्लॉथ है, गोटा की इस तरह से इसमें लेस लगी है, राउंड शेप का ये है और ये इस तरह से इसमें कुंदन नहीं है, ये मेटल के छोटे छोटे मोती हैं जो इसमें लगे हुए हैं। देखिए कितना सुंदर सा है ना ये, और बहुत ही रीजनेबल रेट में ये मुझे मिले हैं। चेक कीजिए, इसको भी मेरी तरफ से 10 on 10। आने वाले फेस्टिवल की जगमगाहट को बढ़ाने के लिए मैंने ऑर्डर किया ये सेंसर दियाज। ये सेंसर दिया है जो कि पानी से चलते हैं। जब मैंने इसको देखा तो मैं एकदम अमेज रह गई, तो मैंने इसको झटपट से ऑर्डर कर दिया और ये 2 बॉक्सेस में आए हैं। 6 दिया है और इस बॉक्स में 6 दिया है। इसका मतलब जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको 2 बॉक्सेस रिसीव होते हैं एक ऑर्डर में। 12 दिया के 6 एक पैक में और 6 दूसरे पैक में। जैसे ही मेरे को ये रिसीव हुआ मैंने झटपट से सारे दिया जला के देखे, क्योंकि जो मैंने कमेंट रीड किए थे उसमें था कि मेरा एक दिया नहीं जल रहा या मेरे 2 दिए नहीं जल रहे, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे सारे दिया जले और मुझे ये बहुत पसंद आया। जब आप कोई रंगोली बनाते हो या सेंटर टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे कोई डेकोर करते हो और वहां पे जब कैंडल जलाते हो तो थोड़ा रिस्की रहता है और फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद वो बुझ जाते हैं। अब मैं यूज करूंगी ये वाटर सेंसर दियाज, क्योंकि मेरी रंगोली को जो भी मैं और इंटीरियर डेकोरेशन करती हूँ दिवाली पर, उसमें ये लॉन्ग लास्टिंग या जलते ही रहेंगे। मुझे कोई इनके बुझने का या कैंडल खत्म हो गई उसका कोई टेंशन नहीं रहेगा। मैं आपको इनको जला के दिखाती हूँ कि ये कैसे वर्क करते हैं और कितने सुंदर लगते हैं। ये देखिए प्लास्टिक के दियाज हैं, बहुत ही लाइट वेट है। इस तरह से यहाँ पर ये इनका बल्ब है और अंदर सेंसर के लिए ये इस तरह का मेटल के 2 आपको डॉट्स दिख रहे होंगे। इन दियों को यूज करो और जब यूज कर लिया तो पानी निकाल दो, सुखाओ, पोंछ के फिर बॉक्स में डाल दो और नेक्स्ट जब भी आप इसको यूज करना चाहते हो फिर से यूज करो। है ना कितना सिंपल और कितना मजेदार। तो चलिए अब इनको जला के देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपने आसपास सफाई रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय।